क्लास 11 फिजिक्स में आज से हम नया चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तरल को समझ लेते हैं। तरल जिसमें बहने का गुण होता है उसे हम तरल कहते हैं, ठीक है। या जिस पदार्थ में बहने का गुण होता है वह तरल पदार्थ कहलाता है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो द्रव और गैस में ही फ्लूइड या बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसे हम जिस बर्तन में डालें वह उसी आकृति में ढल जाता है। लेकिन गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन। ठोस का तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव जो है उसका आयतन निश्चित होता है, अतः वह कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब उसे दबाने पर द्रव नहीं दबेगा। लेकिन गैस को जब हम दबाते हैं, गैस को हम दबा सकते हैं क्योंकि जो गैस को दबाने पर वह लिक्विड रूप में आ जाता है। उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। आपके घरों में जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें गैस जो होता है वह द्रव के फॉर्म में होता है। उस गैस को हम बहुत अधिक ठंडा करके, कंप्रेस करके, ठंडा करके उसे हम लिक्विड फॉर्म में हमारा गैस भरा रहता है सिलेंडर में, ठीक है। तो हमने यह जाना कि द्रव जो है वह असंपीड्य है लेकिन गैस जो है वह संपीड्य है, ठीक है। सिंपल सा हम दो तीन गुण लिख लेते हैं। तरल में द्रव और गैस में तरल का गुण या बहने का गुण पाया जाता है। दूसरा है द्रव असंपीड्य है, मतलब इनकम्प्रेसिबल होता है, द्रव को हम दबा नहीं सकते। गैस संपीड्य होता है, ठीक है। इसका आयतन, आकार अनिश्चित होता है और ये जो है इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। यह एक पात्र है, इस पात्र में ये हमारा द्रव है, ठीक है। यदि यह द्रव जो है संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है, यह तरल है, यह तरल जब है संतुलन की स्थिति में है, इस स्थिति में इसके प्रत्येक बिंदु पर, पात्र के प्रत्येक पृष्ठ पर जो बल लगेगा वह एक समान बल आरोपित होता है, ठीक है। जब द्रव या तरल संतुलन में हो तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान बल आरोपित करता है। यह बल पृष्ठ पर लंबवत आरोपित होता है, ठीक है। अतः द्रव के इस तरल द्वारा या द्रव द्वारा इस पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल को ही हम प्रणोद कहते हैं, संपूर्ण बल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रणोद का परिभाषा यदि मैं लिखूं प्रणोद का, तो यह होगा द्रव द्वारा
तरल के पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, द्रव द्वारा इस तरल के पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को हम प्रणोद कहते हैं। और हमने यह जाना, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरल द्वारा पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर जो बल आरोपित होता है या प्रत्येक बिंदु पर जो बल आरोपित होता है वह एक समान होता है और वह लंबवत बल आरोपित होता है। मान के चलिए यदि इसके अंदर कोई मैं वस्तु रख देता हूं तो इस वस्तु पर के प्रत्येक बिंदु पर भी जो बल आरोपित होगा वह एक समान होगा और लंबवत बल आरोपित होगा। ठीक है, यहाँ पर बल इस प्रकार आरोपित होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं तरल दाब और तरल दाब को समझ लेते हैं। तरल दाब, ठीक है, तरल द्वारा द्रव के, ठीक है, किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को तरल दाब कहते हैं। तो तरल दाब होगा हमारा तरल दाब बराबर, इसे हम P से भी शो करेंगे, अभी लंबवत बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होगा। अभी लंबवत बल को हम F से शो करेंगे, क्षेत्रफल को हम शो करेंगे एरिया से। इसका यदि हम मात्रक निकालें तो मात्रक होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक में विमित सूत्र यदि हम निकालें बल का विमित सूत्र होता है mL/T-2 और इसका जो होता है विमित सूत्र मीटर का L⁻²। तो इसका विमित सूत्र होगा आपका mL−T−2। ठीक है, यहां बस दाब को हम पीछे शो करते हैं। एक और दाब होता है वायुमंडलीय दाब होता है, जिसे हम 1 atm जो होता है हमारा, इसका मान 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो दाब का एक और मात्रक, जैसे कि एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, वैसे हमारा पास्कल भी होता है। और हम यह कह सकते हैं कि इस तरल द्वारा, जैसे हमने पढ़ा, तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को हम तरल दाब कहते हैं, वैसे हम कहेंगे तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को हम तरल दाब कहते हैं। तो तरल दाब होगा आपका, तरल दाब जो होगा यह होगा प्रणोद बटा क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम दाब और प्रतिबल में अंतर समझेंगे। दाब, किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को हम दाब कहते हैं, और ये जो दाब होता है वह पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान आरोपित होता है। ठीक है, दाब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान
आरोपित होता है। लेकिन प्रतिबल जो है वह भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न बल आरोपित करता है। ठीक है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित या अनिश्चित होता है, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन प्रतिबल का आयतन और आकार जो होता है वह अनिश्चित या परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इस हम कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ पर अंदर की ओर बल आरोपित हो तो वह धनात्मक होगा, और पदार्थ के बाहर की ओर बल यदि आरोपित होता है तो वह ऋणात्मक बल उसे हम लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ताप धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि प्रतिबल जो है हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। चौथा हम देखेंगे ताप पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान तो आरोपित होता है, लंबवत भी बल आरोपित करता है। ठीक है, दाब पृष्ठ पर लंबवत बल आरोपित करता है, जबकि यह जो प्रतिबल लंबवत बल आरोपित करे ठीक है, या दाब और आपका प्रतिबल में। अगला टॉपिक हमारा है किसी गहराई पर हमें द्रव का दाब निकालना है। ठीक है, ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इसको हम ले लेते हैं h हाइट तक यह पानी भरा हुआ है, यह इसका समतल है, यहाँ तक लेवल तक पानी भरा है। तो इस गहराई पर हमको यहाँ पर हमें द्रव का दाब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने अभी जो पढ़ा है प्रणोद, उसमें हमने यह पढ़ा है कि द्रव द्वारा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित संपूर्ण बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? यह द्रव के भार के बराबर होगा। यहाँ पर जो दाब किसके कारण लगेगा? इस द्रव के कारण ही तो दाब लगेगा, इसके भार के कारण ही। तो हम लिखेंगे द्रव पर आरोपित प्रणोद। ठीक है, द्रव पर आरोपित प्रणोद यह जो होता है इसके भार के कारण लगेगा, और भार इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू mg, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। यहाँ पर m जो होता है द्रव्यमान, इसे हम क्या लिखते हैं? इसको हम चलो लिख देते हैं भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व,
इस द्रव का यदि हम घनत्व d माने, h क्या है हमारा, ऊंचाई है, ठीक है। आयतन जो कि वॉल्यूम होता है, इसे हम v से शो करते हैं, और ये हमारा g जो है त्वरण है। तो ये द्रव्यमान जो होता है वह आयतन गुणा घनत्व के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं v d, इसे हम लिखेंगे g से। आयतन जो है यह हमारा एरिया और हाइट के इक्वल होगा, तो इसे हम लिखते हैं a इंटू एच इंटू डी इंटू जी, ठीक है। ये हमारा है द्रव पर आरोपित प्रणोद। अब हमने दाब पढ़ा है, तो दाब क्या होता है, यह होता है प्रणोद बराबर प्रणोद बटा एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे a एच डी जी अपॉन ए और ए कर दिया, हमारा क्या मिला हमें, एच डी जी। तो किसी भी गहराई पर द्रव का जो दाब होता है वह एच डी जी, मतलब उसकी ऊंचाई, उसका घनत्व और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मान लेते हैं यहां पर इस सतह पर हम किसी बिंदु पर द्रव का दाब निकालेंगे, तो इस बिंदु पर हम इस प्रकार से इस बिंदु को हम इस प्रकार कल्पना करेंगे कि यह क्या होगा, हमारा सिलिंड्रिकल आकार का होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी गहराई पर द्रव का दाब जो होता है हमारा दाब एच डी जी, या हम इसे लिखेंगे P इक्वल टू एच डी जी के इक्वल होगा।